रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तहसील गुंडरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत लिमोर में आज भेड़ी वाले गुरुदेव प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य वीरेंद्र देशमुख का विशेष दौरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दूर दूर से आए करीब 70 से 80 मरीजों का इलाज किया गया। वहीं गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख ने पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत नाड़ी यानी कि नब्ज छूकर बीमारी की पहचान की और अपने हाथों से निर्मित प्राकृतिक जड़ी बूटी आधारित दवाइयां मरीजों को दी। कार्यक्रम के दौरान एक मरीज जिसे गाड़ी में बैठाकर लाया गया था वो चलने में असमर्थ था, लेकिन गुरुदेव द्वारा इलाज के कुछ ही समय बाद उस मरीज को खुद के पैरों पर चलते देखा गया, जिससे मौजूद लोगों में हैरानी के साथ साथ श्रद्धा भी देखने को मिली। मरीजों और परिजनों ने गुरुदेव के इस सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए खुशी और संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख ने जानकारी दी कि ग्राम लिमोर में 64 योगिनी मंदिर का भावपूर्ण निर्माण कार्य भी जारी है। ये मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। वहीं गुरुदेव ने कहा कि ये मंदिर नारी चिकित्सा और अध्यात्म के संगम का केंद्र बनेगा। जी, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार देशमुख और हम लोग ये जो ग्राम लिमोरा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भव्य 64 योगिनी मंदिर निर्माण हो रहा है। ये भारत का एकलौता एक ऐसा मंदिर है जिसमें दान पेटी नहीं होगा। इसका कारण ये है पैसे की ज़रूरत, धन दौलत का ज़रूरत हम लोग को, इंसान को है, आपको है, हमको है, भगवान को नहीं है। भगवान को आस्था, श्रद्धा और प्रेम की ज़रूरत है। तो इससे एक प्रकार का भारत में आडंबर भी, अध्यात्म के नाम पे आडंबर मचा हुआ है। तो इसे आडंबर भी ख़त्म करना है करके इस मंदिर में दान पेटी नहीं रखा जाएगा। और यहाँ मंदिर निर्माण होने के बाद अनवरत दिव्य भंडारा चलते रहेगा। डेली जो भी भक्त आएंगे श्रद्धा से पूजा प्रार्थना करेंगे और भंडारा में प्रसाद पा करके वापस लौटेंगे। और दूसरा चीज़ ये है, यहाँ पे जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो जगह को 45 डिसमिल जगह को हम लोग 13 फीट गहरा खुदाई किए थे और वहाँ से 13 फीट गहरा खुदाई करके पत्थर की नींव निकालते पूरा ज़मीन के बराबर आ करके अब लगभग ज़मीन लेवल से 4 फीट ऊपर हो गया है और लगभग 1.5 से पौने 2 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। देखो 64 योगिनी, जैसे कि कोई भी पूजा होता है तो गौरी गणेश और हल्दी सुपारी 64 योगिनी के नाम से रखा जाता है। संभवतः भारत देश में 3 या 4 जगह है 64 योगिनी मंदिर, ये 5वां जगह होगा। 64 योगिनी जो देवियाँ जो है माता काली के रूप हैं। शास्त्र के हिसाब से अगर माना जाए तो जब सुर असुर दैत्य का संहार करे थे माँ काली, तो इन लोगों का देवियों का आह्वान करके इन लोग को उत्पत्ति किए थे। और 64 योगिनी माता जो है मतलब चारों दिशा में 8-8 माताएं जो हैं वास करती हैं और इन लोग का बड़ा विशेषता है, बहुत फलदायी होता है। इनके पूजा और प्रार्थना से ही अति लाभ मिलता है। तो जो है मैं कादम्बिनी यादव, मैं व्याख्याता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गांव में और रहना मेरा बालोद में ही होता है। मैं बहुत पहले से, बहुत समय से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ और गुरुदेव मुझे अपनी शिष्या के रूप में भी मानते हैं। जब गुरुदेव श्री भेड़ी में ही बैठा करते थे उस टाइम पे, तब से मैं भेड़ी जा रही हूँ और हमारे परिवार में गुरुदेव की दवाई से बहुत लोग ठीक हुए हैं। बहुत सारे उपचार हमारे पारिवारिक मेंबर्स को हुआ है, इससे लाभ बहुत ज़्यादा हुआ है। और गुरुदेव का जो मैं जितनी बातें बोलूँ वो कम है। नाड़ी वैद्य के रूप में हम उनको बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। उनकी दवाइयाँ हमको बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलती है उनकी दवाइयों से। और गुरुदेव, ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव सिंपल सी चीज़ें हैं, उसके लिए उन्होंने इसके लिए अध्ययन किया है और उस अध्ययन का फ़ायदा हमको जो आज लाभ मिल पा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनके अध्ययन का ही वो लाभ है जो हमको आज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा गुरुदेव के बारे में कहना चाहूँगी, जो 64 योगिनी मंदिर जो गुरुदेव निर्माण कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और एक वो ऐसा मंदिर है जहाँ पर दान पेटी नहीं होगी। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बालोद जिला के लिए। दूसरा, कामधेनु मंदिर के रूप में हम भेड़ी को जानते हैं, जो कि पूरे विश्व, मतलब हमारे भारत का एक इकलौता कामधेनु मंदिर है। ऐसा मंदिर कहीं पर निर्माण नहीं किया गया है। और भेड़ी का जो चंडी मंदिर है उसको भी आप सबने देखा होगा। वो मंदिर भी बहुत प्रभावशाली मंदिर लगता है। वहाँ जाने से ही एक आंतरिक शांति की हमको प्राप्ति होती है। और गुरुदेव के आजकल जो सामाजिक सरोकार में जो बहुत सारे गुरुदेव एक्टिव रहते हैं, उनके सारे काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी गुरुदेव ने जो पीड़ित परिवार था उनको भी धनराशि दी है। स्कूलों के लिए निर्माण के लिए, कक्षा निर्माण के लिए जो गुरुदेव काम कर रहे हैं, ये सब बहुत स्वागत करने लायक
कार्य हैं गुरुदेव के। तो मैं बहुत लंबे से जुड़ी हुई हूँ और मुझे अच्छा लगता है गुरुदेव से मिलना और गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करना। और मेरे एक मार्गदर्शक के रूप में भी गुरुदेव रहते हैं। जब मुझे कुछ समस्या रहती है तो मैं उनसे मार्गदर्शन भी लेती हूँ। तो गुरुदेव से मुझे हमेशा एक मार्गदर्शन बड़े स्वरूप, एक बड़े गुरु के रूप में कहूँ या बड़े भाई के रूप में कहूँ, मुझे उनसे हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। मोर नाम नंदिनी बेलचंदन, मोर गाँव नाम सरेखा पायला। तो अभी आपका कैसे लगा था गुरुदेव के पास आया हो? बनी लागत थे आऊँ तो। अभी आप चल नहीं पाते रहे हो? हाँ तो अभी चल पात हो ना? हाँ, मोर ठीक करी मोर गुरुदेव पर भरोसा है। मैं पीछे गांव रहता हूँ और मोर बेटी की तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब होते। 3 बार गिर गए। डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर कर लगे, कोई कर पा नहीं पाए कर बीमारी के। मोर बेटी की तबीयत ठीक हो जाए नीचे बने होते, कोई करोल विश्वास नहीं रहा है। ये महाराज कर श्रीमती हुलसी साहू। मैं चौथा महीना हो रहा है मेरे को आते हुए और रीढ़ के हड्डी में थोड़ा गैपिंग था। दवाई लेने से बहुत कुछ राहत मिल रहा है। पहले से बहुत ठीक हूँ, चल नहीं पा रही थी तो पैर मुड़ नहीं रहा था, तो ठीक हो रहा है पहले से। सर्वाइकल भी है, वो भी ठीक हो रहा है। बहुत अच्छा है नाड़ी वैद्य के लिए और नज़दीक भी है दवाई लेने के लिए, सब चीज़ ठीक हो रहा है। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। ग्राम लिमोर में गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख का ये आयुर्वेदिक सेवा कार्यक्रम न सिर्फ ग्रामीणों के लिए राहत बनकर आया, बल्कि क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। नाड़ी वैद्य की ये विद्या आधुनिक युग में भी लोगों को सहज और सस्ता उपचार प्रदान कर रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।